Hello everyone. Today we will discuss numerical on variation of mass. Mass variation पे आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता है जब कोई बॉडी ऑफ मास m नॉट किसी वेलोसिटी v से यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करती है तो उसका मास जो एपियर मास है वो हमें एपियर होता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यानी कि जो बॉडी m नॉट है वो v वेलोसिटी से चल रही है और उसका मास हमें कितना एपियर होता है एपरिंग मास m एंड एपरिंग मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन m नॉट। एपरिंग मास हमेशा क्या होता है हमें हमेशा बड़ा दिखाई देता है जब वो बॉडी मोशन में होती है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करती है तो एपरिंग मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल मास या प्रॉपर मास। तो इसी में आपका पहला क्वेश्चन है सो दैट a particle which travel with speed of light have zero rest mass। कि वो पार्टिकल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है उसका रेस्ट मास जीरो होगा। तो क्या गिवन है यहां पर गिवन है आपका v इक्वल टू सी। v इक्वल टू सी है हमें पता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है रेस्ट मास यानी कि m नॉट m इज द एपरिंग मास तो m नॉट क्या कैलकुलेट करना है तो m नॉट इक्वल टू m इसको इधर ले आओ रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m रूट v इक्वल टू सी गिवन है तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m रूट 1 माइनस 1 माइनस 1 जीरो यानी कि m नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि वो पार्टिकल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगे उनका रेस्ट मास हमेशा कितना होगा जीरो होगा। ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शो दैट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ वेयर f इज पैरेलल टू b इज f इक्वल टू m dv ओवर dt 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ रिलेटिविस्टिकली इतनी होती है। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ रिलेटिविस्टिकली इतनी होती है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कितनी होती है आपकी F इक्वल टू dp ओवर dt। हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू कितना होता है आपका dp ओवर dt। p की वैल्यू कितनी होती है p इक्वल टू एयर p इक्वल टू mv और m इक्वल टू कितना होता है एंड नहीं लिख दो एंड m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हमें किसमें एक्सप्लेन करना है हमें रिलेटिविस्टिकली एक्सप्लेन करना है तो पहले p को एक्सप्लेन किया p m भी होता है फिर m को रिलेटिविस्टिकली एक्सप्लेन किया m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसे हम रिलेटिविस्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। m नॉट रेस्ट मास आ गया m नॉट ही होता है तो f इक्वल टू d ओवर dt हमने p की वैल्यू रख दी। p की वैल्यू कितनी आई mb इक्वल टू d ओवर dt m की वैल्यू रख दी हमने m नॉट v अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट कांस्टेंट है रेस्ट मास है क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा इक्वल टू m नॉट d ओवर dt v इंटू इस टर्म को हम ऊपर ले गए तो क्या हो गया 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की बराबर माइनस 1/2। अब क्या करना है इसे फर्स्ट और सेकंड मानकर इसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो आपका f इक्वल टू कितना आ जाता है f इक्वल टू m नॉट एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन b का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया सेकंड एज इट इज यानी कि 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस 1/2 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2
1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 तो ये हुआ और माइनस का 1 आया तो कितना हो गया आपका माइनस का 3/2। फिर आपका 1 का कितना हो गया 0 माइनस v स्क्वायर का कितना हो गया 2v इंटू dv अपॉन सी स्क्वायर dv अपॉन dt अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? पहले v स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, v स्क्वायर का कितना हो गया 2v इंटू dv ओवर dt। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2v इंटू dv ओवर dt। तो हमने यहां पर 2v सी स्क्वायर एज इट इज dv ओवर dt रख दिया। कैंसिल देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो f इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है m नॉट, यहां पर कितना बचा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। यहां पर कितना बचा आपका प्लस का ये v और ये v वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू dv ओवर dt। यहां पे एक टर्म और भी था, ये v का जो डिफरेंशिएशन किया है तो b का डिफरेंशिएशन 1 थोड़ी हुआ, 1 d का v का डिफरेंशिएशन आएगा dv ओवर dt। तो यहां पर dv ओवर dt आपका आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है dv ओवर dt कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो f इक्वल टू m नॉट dv ओवर dt हमने कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। लेकिन कितना पावर, यहां माइनस 1/2 है, यहां माइनस 3/2 है, यानी कि यहां पर 0.5 है, यहां पर 1.5 है। हमें आंसर में कितना चाहिए माइनस 3/2, तो हमने इसमें से माइनस का 3/2 ले लिया, माइनस का 3/2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये हमें आंसर में चाहिए। तो यहां पर कितनी थी 0.5, हमने कॉमन कितना लिया माइनस 1.5, तो इसके पास कितना बचना चाहिए प्लस का 1, इसके पास है 0.5 और हमने कॉमन ले रहे हैं कि माइनस का 0.5 है, हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का 1.5। तो इसको 0.5 रहने के लिए इसको कितना बचना चाहिए इसके पास प्लस का 1। तो यहां पर कितना बचा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां से ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका प्लस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो f इक्वल टू कितना आ गया आपका m नॉट dv ओवर dt 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, यानी कि रिलेटिविस्टिकली न्यूटन सेकंड लॉ ये होती है। क्लियर? ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट स्पीड will the mass of a body be 2.25 times of its rest mass। यानी कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, at what speed will the mass of a body be 2.25 times of its rest mass। यानी कि given that apparent mass is 2.25 times of m naught, तो ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से चले जब इसका एपरिंग मास अपने एक्चुअल मास का 2.25 टाइम हो जाए। तो हमें पता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर m की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 2.25 m नॉट। m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2.25। इन्वर्स कर दिया हमने, दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2.25 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2.25 का, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 5.06। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 4.06 अपॉन 5.06। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4.06 अपॉन 5.06 इंटू सी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू रूट 4.06 अपॉन 5.06 इंटू सी इक्वल टू रूट 4.06 अपॉन 5.06 इंटू सी की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁸। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद आपकी आ जाएगी 2.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज मूविंग विद 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेयर इट्स रिलेटिविस्टिक मास विद इट्स रेस्ट मास। यानी कि वो कह रहा है एक पार्टिकल है जो 90% ऑफ सी से चल रहा है, तो उसका रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास को कंपेयर करो। तो v इक्वल टू 90/100 c, यानी कि v इक्वल टू 0.9 c। m इक्वल टू कितना है हमारा, m0/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m/m0 हमें दोनों को कंपेयर करना है, कितना आ जाएगा आपका 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/√1 माइनस 0.9 c का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो m/m0 जब इसे आप सॉल्व कर लोगे 1/√1 माइनस 0.81 इक्वल टू, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.294, यानी कि m रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास का रेशियो कितना आ गया 2.294। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन वेट 50 kg ऑन अर्थ, व्हेन ही इज इन रॉकेट शिप इन फ्लाइट हिज मास इज 50.5 kg एज मेजर बाय द अनदर ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट। तो उसका एक्चुअल मास कितना दिया हुआ है, वो कह रहा है m0 इक्वल टू 50 kg, और जब वो रॉकेट शिप में है तो उसका मास कितना एम्पियर होता है हमें 50.5 kg। वैसे भी हमें पता है कि जो जब बड़ा है वो m होगा और जो छोटा है वो m0 होगा, और मोशन में उसका मास कितना है 50.5 kg। तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कराइए, तो m इक्वल टू m0/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m0/m। m0 की वैल्यू दी है 50, m की वैल्यू दी है 50.5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 50/50.5 का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 50/50.5 का होल स्क्वायर। आप b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 50/50.5 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हम सी स्क्वायर को भी उधर लेंगे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 50/50.5 का होल स्क्वायर इंटू सी। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको कितनी वैल्यू जाएगी 0.141, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.23 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है अभी, कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द मास ऑफ ए मैन इज 100 kg, व्हेन ही इज इन rocket moving with a speed of 4.2 into 10⁷ meter per second relative to the earth, what will be his mass as observed by an observer on the earth, an observer in his rocket। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आदमी है उसका जो मास है वो रेस्ट मास जो है वो है 100 kg। जब वो रॉकेट शिप में है तो उस जो रॉकेट शिप किस वेलोसिटी चल रहा है v इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। 4.2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो नंबर 1, व्हेन ऑब्जर्वर एट, जब ऑब्जर्वर अर्थ पर है और ये आदमी इस रॉकेट शिप में है तो इसे क्या दिखाई देगा, इसका एप्रिंग मास दिखाई देगा, यानी कि m कैलकुलेट करना है। तो m इक्वल टू m0/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m0 कितना दिया है उसने 100 kg अपॉन √1 माइनस v की वैल्यू कितनी दी है 4.2 इंटू 10⁷ का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 101.01 kg। तो कितना वो उसको दिखाई देगा उसका मास अर्थ से 101.01 kg। अब नंबर 2, अब आपका ऑब्जर्वर इन रॉकेट,
ऑब्जर्वर कहां है अब आपका? इस रॉकेट में ही है ऑब्जर्वर भी। तो जब ऑब्जर्वर रॉकेट में है तो ये पर्सन इसके रेस्पेक्ट में किस में हो गया? रेस्ट में। तो इसका एप्रिंग मास इज इक्वल टू द एक्चुअल मास इक्वल टू 100 kg। तो जब ऑब्जर्वर आपका रॉकेट में ही होगा तब उसे उसका मास कितना दिखाई देगा? 100 kg ही दिखाई देगा। जब अर्थ से देखेगा और वो मोशन में होगा, ये बी वेलोसिटी से जा रहा है पहले, और जब अर्थ पर से देख रहा है तो उसका m 101.01 kg दिखाई देगा। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर हमारा इस रॉकेट में ही पहुंच जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका एप्रिंग मास हमारा 100 kg ही आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v अपॉन c इक्वल टू बीटा विल बी द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल एक्सीड इट्स रेस्ट मास बाय ए फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन f। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में v अपॉन c इक्वल टू बीटा, और वो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन f है, जो क्या कहता है फ्रैक्शन f? द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल एक्सीड इट्स रेस्ट मास बाय ए फ्रैक्शन f, यानी कि जो रिलेटिविस्टिक मास है वो रेस्ट मास को कितना एक्सीड कर रहा है? तो कितना ज्यादा आ रहा है? m माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट। उनका फ्रैक्शन कितना है? जितना एक्सीड किया अपॉन एक्चुअल मास। तो हमारा कितना एक्सीड कर रहा है वो? m माइनस एम नॉट। पहले मास कितना था? m नॉट। जब मोशन में है तो मास कितना है? m इज ग्रेटर देन m नॉट। तो कितना एक्सीड किया? m माइनस एम नॉट। और उन दोनों का रेशो, जितना एक्सीड किया और एक्चुअल मास का रेशो कितना दिया है उसने? f दिया है। तो m माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट इक्वल टू f। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो इसको अलग अलग कर दो। तो m अपॉन एम नॉट माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट। तो f इक्वल टू m अपॉन एम नॉट माइनस 1। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से m अपॉन एम नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 1 को इधर ले आओ, f प्लस 1 हो गया। वी नो दैट m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी नो दैट m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, तो m अपॉन एम नॉट, क्योंकि m अपॉन एम नॉट हमने निकाल दिया, f प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m अपॉन एम नॉट कितना है आपका? f प्लस 1। v अपॉन सी कितना है आपका? बीटा। दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो आपका आ गया f प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी अपॉन सी बीटा, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? यहां से बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, तो f प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहां पर f प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यहां पर माइनस 1 आ गया। f प्लस 1 a प्लस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो f स्क्वायर प्लस 2f प्लस 1 माइनस 1 अपॉन f प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा f स्क्वायर प्लस 2f, इसमें से f कॉमन आ गया, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका f स्क्वायर प्लस 2f अपॉन f प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर से f कॉमन ले लो, f कॉमन ले लिया, तो f प्लस 2 अपॉन f प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बीटा कितना आ गया यहां से? स्क्वायर रूट ऑफ f प्लस 2 अपॉन f प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v अपॉन c, और v अपॉन बीटा इक्वल टू कितना है? v अपॉन c इक्वल टू बीटा इक्वल टू रूट f प्लस 2 अपॉन f प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v अपॉन c विल बी द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए पार्टिकल एक्सीड इट्स रेस्ट मास बाय ए गिवन फ्रैक्शन f। तो हमने उस फ्रैक्शन की टर्म में इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेस्ट मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg
एट व्हाट स्पीड विल इट्स मास बी डबल इट्स रेस्ट मास, यानी कह रहा है कि वो किस स्पीड पर इसका मास इसके रेस्ट मास का डबल होगा। तो यानी कि m इक्वल टू एम नॉट, और एम नॉट कितना दिया है उसने 1.67 इंटू 10⁻27। एम की वैल्यू इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, देखो सीधा सीधा इसमें एम की वैल्यू रख दें तो एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम इक्वल टू होता है यहां पर पुट कर दो तो एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले जाओ इसको इधर, तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो 1/4, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 3/4, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 सी स्क्वायर, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 सी स्क्वायर, तो v इक्वल टू रूट 3/2 सी। इस वेलोसिटी से चले तब उसका मास एप्रिंग मास उसके रेस्ट मास का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो v इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाती है वेलोसिटी। अगर आप c की टर्म में निकालना चाहो तो ये आंसर है, और c की वैल्यू पुट करके निकालोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों ही सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ फास्ट मस्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्डर दैट इट्स मास इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। तो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाए। तो एक्चुअल में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो रेस्ट मास किसके बराबर हो गया आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है भाई, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका रेस्ट मास क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। अब वो कह रहा है कि जब वो मोशन में है तो उसका एप्रिंग मास किसके बराबर हो जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, कि जब वो मोशन में है तो उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाए। वो जब किस वेलोसिटी से चलेगा, तो एप्रिंग मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और जब वो इलेक्ट्रॉन में मोशन में है तो वो कहता है वो वेलोसिटी क्या होगी, जब उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और m इक्वल टू कितना होता है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m की वैल्यू पुट कर दो आप 1.67 इंटू 10⁻27 इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27। अब दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 को इसको इधर ले जाओगे, इसको उधर, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को भी इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का क्या आ गया, सी आ गया। और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल 0.99 सी, तो ये सी की टर्म में हो गया, सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो 0.99 इंटू 3 इंटू 10⁸
तो ये सॉल्व करके कितना आ गया आपका v इक्वल टू आपका 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी आ गई जब उस इलेक्ट्रॉन का एपरिंग मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा जब वो इस वेलोसिटी से चलेगा। क्लियर है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मीटर स्टिक मूविंग पैरेलल टू इट्स लेंथ व्हेन इट्स मास इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। यानी कि वो कह रहा है एक मीटर स्टिक है, उसकी एपरिंग लेंथ क्या होगी जब उसका मास 3/2 टाइम्स है उसके रेस्ट मास की। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, यानी कि एक्चुअल लेंथ गिवन है 1 मीटर। वो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मीटर स्टिक, यानी कि 1 मीटर की स्टिक है तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी L0 1 मीटर। तो क्या होगी जब उसका एपरिंग मास 3/2 टाइम्स है उसके रेस्ट मास के, और इसने L एपरिंग लेंथ पूछी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कहां से निकल जाएगी हमारी, यहां से निकल जाएगी। m इक्वल टू कितना होता है हमारा m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहां से √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा m0 अपॉन m, और m0 अपॉन m यहां से कितना हो गया, सो दैट यहां से m0 अपॉन m कितना आ जाता है आपका m0 अपॉन m अगर यहां से निकालोगे तो आप 2/3। तो यहां से m0 अपॉन की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। हमें वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि L क्या है, L इज L0 √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। यहां पर वेलोसिटी निकालें फिर कैलकुलेशन करें तो कोई फायदा नहीं है। तो हमने इस फैक्टर की वैल्यू निकाल दी और यहां पे रख दी। तो L0 कितना गिवन है हमारा 1 मीटर, और √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2/3। तो एपरिंग लेंथ कितनी हो गई आपकी 2/3 मीटर, या फिर 0.667 मीटर, या फिर 0.66 मीटर। ठीक है भाई। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ मास। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।